कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 के लवकुश आश्रम में अचानक देर शाम आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एक बड़ा पंडाल का जो इलाका था वो पूरा देखते ही देखते स्वाहा हो गया, राख में तब्दील हो गया। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से लोगों को बचाया गया, लेकिन बहुत बड़ा इलाका लवकुश आश्रम का जो पंडाल लगे थे वो जल करके खाक हो गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में थे। कहाँ से ये आग लगने की शुरुआत हुई? ऐसा है सर ना सर, हम लोग सर जल निगम से हैं सर। हम लोग सर इसके बगल में सर काम कर रहे थे। ये सब एक से आग लगना शुरू हुआ और सर धीरे धीरे सर लगते सर 4-5 लग गया। लेकिन सर हमारे सर योगी सरकार की पुलिस थी सर। ये जो है फिर कैसे आ गई है सर हमारे कोई हताहत है इसमें? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं सर। हमारे पुलिस वालों को फाइव लाए हैं सर। हमको तुरंत आ गए थे। तत्काल है सर, तुरंत बुताएं सर। हम लोग सर जल्दी हम लोग सर अपना फाइल नहीं सर लाके कोई भी किया हमने सर, हम लोगों ने। अच्छा जी सर। तो ये लोग हैं ये जिन्होंने यहाँ पर जल निगम का भी काम कर रहा था इत्तेफाक से, और जिसकी वजह से समय रहते यहाँ पर आग को बुझाया जा सका। और देखिए ये आग पर काबू पाया गया, लेकिन पूरा सामान आश्रम का जल करके खाक हो चुका है। चारों तरफ इधर भी अगर हम चलते हैं आप कि देखिए अभी भी आग अभी बुझाई गई है, धुआं अभी भी सुलग रहा है। जो पूरा इलाका है जो फूस का था, और ये झूसी पुल के ठीक नीचे का ये इलाका है जहां पर इस सेक्टर 19 का लवकुश आश्रम था, जहां पर ये आग लगी है। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक फिलहाल इस पूरे पंडाल में लगी आग को ये सेक्टर 19 के जो लवकुश आश्रम के आसपास के करीब 10 से 12 पंडाल जो थे वो उन पर जो आग लगी थी उसको बुझा लिया गया है। मौके पर एडीजी समेत तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए एसडीआरएफ की टीमें हैं, और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जो आग बुझाने का काम है वो कर रही हैं। हम मौके पर भी आगे देखिए किस तरीके से ये चल रहा है। अभी जो चूंकि कुंभ मेला क्षेत्र में जो पंडाल बनाए जाते हैं वो फूस के बनाए जाते हैं, बहुत ज्वलनशील होता है, फूस का ही बनाया जाता है। लिहाजा यहाँ पर जब भी कोई एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे आश्रम को जला करके खाक कर सकती है, और यही एक ऐसी वजह रही है। देखिए कि पूरे सामान जल करके खाक हो गया आश्रम था, और ये अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है पूरा। ये देखिए ये लोग लगे हुए हैं, अभी भी धुआं जो है वो निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, सामान जल करके खाक हो चुका है। लेकिन अभी भी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग हैं एहतियातन आग को बुझाने के तमाम प्रयास लगातार जारी कर रहे हैं। लगातार किसी भी तरीके की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं कि आग कहीं दबी हुई हो, दोबारा से कोई उस झुलस जाए या दोबारा से आग भड़के। कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 के लवकुश आश्रम में लगी आग से सामान पूरा जलकर खाक हो गया। एक अलमारी को देखिए तोड़ करके निकाला जा रहा है। जो पुलिस है, जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, वो चूंकि एक संभावना कि कहीं इस अलमारी के अंदर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज ना हो जिससे आग दबी हो और बाद में आग भड़क सके। हमारे साथ एडीजी जोन भानु भास्कर हैं, जहां पर ये आग लगी थी वहां पर एडीजी जोन खुद पहुंचे थे अपनी पूरी टीम के साथ। सर, कितनी टेंट में आग लगी है और कितनी देर लगी और क्या अभी हालात हैं? लगभग 30 मिनट पहले की बात है। ये सेक्टर 18-19 के बीच का जगह है, जहाँ पे आप खड़े हैं रेलवे पुल के नीचे का जगह है। और यहाँ पे अयोध्यावासी इनका कैंप था, लव कुश धाम करके, और यहाँ पे स्वयंसेवी संस्थान था। निराश्रित लोगों की सेवा की जाती थी और साथ में बाकी लोगों की सेवा की जाती थी, कल्पवासियों की भी सेवा की जाती थी। तो उसमें आग की सूचना मिली। तो आग की सूचना मिलने पे जो हमारे सबसे पहले जो फायर सर्विसेज की जो बाइक्स है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। विदिन 1 और 2 मिनट्स वो आ गए और आग बुझाने का प्रयास किया। उसके बाद बाकी सपोर्ट पे टीम आ गई। हमारे डीआईजी मेला श्री वैभव कृष्णा साहब मौके पे आ गए। अमन शर्मा जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर फायर सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज है, हमारे प्रमोद शर्मा सीएफओ साहब आ गए और आग को हम लोग 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी तरह से बुझा लिए। कितनी टेंट में आग लगी थी? क्या कोई इंजरी, कोई अभी तक क्या किसी का लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है उसको क्वांटिफाई करने में थोड़ा वक्त लगेगा हमें। जहां तक अभी तक से अधिकृत रूप से मैं बता सकता हूं, कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है, कोई भी इंजरीज रिपोर्टेड नहीं है। और हमारी एम्बुलेंसेज की टीम भी बाहर है। अगर कोई भी इंजरी रिपोर्टेड है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारे सारे लोग हैं यहाँ पे। तो ये जो कैंप इवैक्यूएट हो रहा था, जब उनको गए हुए 2 से 3 दिन हो चुका था, इवैक्यूएशन हो रहा था, इसको क्लोज डाउन किया जा रहा था, उस समय की ये घटना है। पूरी तरह से पड़ताल हो जाएगा कि किन कारणों से आग लगी है। हमारे डिप्टी डायरेक्टर श्री अमन शर्मा और सीएफओ इन लोग पड़ताल कर लेंगे, फॉरेंसिकली एग्जामिन कर लेंगे, फिर आपको हम अपडेट देंगे कि किन कारणों से आग लगी। पूरा मतलब आश्रम खाली हो चुका था, एक ऑलमोस्ट खाली, लेकिन लोग थे अभी, थोड़े बहुत लोग थे जो इवैक्यूएशन के प्रोसेस चल रहा था। अभी क्या हालात है? पूरी तरह अभी आप यहाँ पे स्वयं मौजूद हैं, यहाँ पे आग पे पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन अभी एम्बर्स है, सिम्बरिंग है, उसको थोड़ा सा और वक्त लगेगा। और वो लेकिन हम लोग ये भी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि किन कारणों से आग लगी थी, ताकि हम लोग पूरी पड़ताल करके पूरी तथ्य आपके सामने ला सके।
धन्यवाद। ये एडीजी जोन भास्कर, जिनका कहना है कि इस घटना में जो आग लगी थी इसमें कोई भी इंजर्ड नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सामान जलकर जरूर खाक हुआ है, लेकिन ये पूरा जो इलाका है, ये जो आश्रम है, ये एक बड़ा परिसर था, ये लगभग खाली होकर के, चूंकि बसंत पंचमी के स्नान के बाद तमाम अखाड़े चले गए थे और उसके बाद माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद तमाम साधु संत जा रहे थे, तो ये परिसर लगभग खाली हो रहा था, उसमें कुछ लोग रह रहे थे और उसी बीच में ये आज आग लगी, लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है।